T20 सीरीज के हीरो टेस्ट में जीरो। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम पहले इनिंग्स में 286 रन बनाकर ऑल आउट। आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई टिक नहीं पाया। बाबर आजम 10, फवाद आलम 8, मोहम्मद रिजवान 5 स्कोर बना सके। अजहर अली फिर फेल। रमा साल 6 मैचेस में तीसरी बार 0 पर आउट। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने 7 खिलाड़ी आउट किए। मेजबान टीम को पहली इनिंग्स में 44 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। बांग्लादेश की 3 विकेट्स 15 रन पर गिर गईं। शाहीन आफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। मेरिट ना हो तो अशराफिया वसाइल पर काबिज हो जाती है। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को मदीना की तरह फलाही रियासत बनाना जिंदगी का मकसद है। मजहब के मामले पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। पाकिस्तानी सियासत में माफियाज का राज है। 20 साल जिद्दोजहद में बहुत से धचकों का सामना करना पड़ा। ताकतवर लोग मेरी किरदार कुशी के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें सामने लाए। वज़ीर आज़म ने मारूफ अमरीकी मजहबी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है। कामयाबी और इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। वायरस बेल्जियम और इटली के बाद बरतानिया पहुंच गया। इंग्लैंड में 2 अफराद में नए वेरिएंट की तस्दीक। बरतानवी हुकूमत ने पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बरतानिया आने वालों को PCR टेस्ट करवाना होगा। कोरोना टेस्ट मनफी आने तक तमाम मुसाफिरों को करंतना करना होगा। उधर WHO ने कोरोना की नई किस्म को खतरनाक करार दिया। कहा नए वायरस के खुसूसियात परेशान कुन हैं। आइंदा कुछ दिनों में पता चलेगा कि मौजूदा वैक्सीन इस पर कितना असर रखती है। अमरीकी माहिर डॉक्टर फाउची ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस अमेरिका में मौजूद हो सकते हैं। कोरोना की नई किस्म को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इक़दाम। जनूबी अफ्रीका रीजन के 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। कोई परवाज किसी भी सूरत पाकिस्तान लैंड नहीं कर सकेगी। NCOC की तमाम शहरियों को जल्द वैक्सीन लगवाने की हिदायत। उधर सिंध हुकूमत ने वैक्सीन शुदा अफराद को फाइजर वैक्सीन का बूस्टर लगाने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 303 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड। लाहौर के NA 133 में वोटों की खरीदारी की मुबैना वीडियो सामने आ गई। सोशल मीडिया पर मुबैना वायरल वीडियो में पैसे देकर हलफ लिए जाते देखा जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर वोटों की खरीदारी के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल वोट खरीद रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। शिकायत के साथ वोटों की खरीदारी के सबूत भी मौजूद हैं। NA 133 के हवाले से वोटर्स को पैसे देने की वीडियोस सामने आई हैं। बुरी नियतों से खंदकें खोदने वाले खुद इसमें गिर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा ऑडियो वीडियो लीक का मामला बहुत पुराना है। तमाम वीडियोस एक ही जगह बनाई गई हैं। ये ऑडियो और वीडियोस अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं करते। सियासी थिएटर का स्क्रिप्ट आवाम के लिए समझना जरूरी है। ये चाहते हैं कि इतनी गर्द उड़ाएं कि इनकी करप्शन छुप जाए। जिस तरह पोलियो का खात्मा किया इसी तरह पोलियो ज़दा सियासत का भी खात्मा करेंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर कम। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रीज को भी गैस की किल्लत का सामना। गैस बहरान पर हुक्मरानों की बेहिसी नाकाबिल फ़हम है। इनकी नाअहली की सज़ा आवाम को मिल रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा कि निजी पावर कंपनीज को गैस की बंदिश से बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होगा। आवाम को 3 वक्त खाना पकाने के लिए गैस मैसर नहीं। सोने पर सुहागा ये कि लकड़ी और LPG की कीमत भी बढ़ा दी गई। मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर जानिब बहरानों का राज है।
पीटीआई का सिंध असेंबली से मंजूर शुदा बल्दियाती बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात गस्ब किए हैं। तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। वजीर आला सिंध आवाम में मायूसी फैला रहे हैं। खुद कुछ करते हैं ना ही करने देते हैं। हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। अपनी मखसूस सोच की वजह से सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। खूनी डोर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर के इलाके शालीमार लिंक रोड पर डोर फिरने से नौजवान जाम बहक। असद ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। डोर फिरने से गर्दन कट गई। नौजवान मौके पर जाम बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में महंगाई की लहर। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और चाय की पत्ती महंगी। चाय का 1 किलो का पैकेट 100 से 130 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 50 से 60 रुपए तक का इजाफा। फैसलाबाद में एक अंडा 18 रुपए में फरोख्त। फी दर्जन कीमत 216 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। आलू, लहसुन, टमाटर, मटर और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शहरियों का हुकूमत से खाने पीने और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। डेंगू के वार कम ना हो सके। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। डेंगू से मरने वालों में से 3 का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखुपुरा से है। सूबे में मजीद 113 अफराद डेंगू का शिकार। 88 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। गुजरांवाला से 7, रावलपिंडी 4 और मुल्तान से 3 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 35 डेंगू केसेस सामने आए हैं। 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन मंसूबा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर देगा। असद उमर ने कराची के शहरियों को जल्द ग्रीन चलने की खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अगले 10 दिन में ये मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा और ट्रायल के बाद वजीर आजम कराची आकर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का काम तेजी से जारी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के एतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी। इमारत के करीब 4 अफराद के इकट्ठे जमा होने पर पाबंदी इमारत मुकम्मल गिराए जाने तक जारी रहेगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। कोयटा में रेड जोन में बैठे एहतजाजी डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने 19 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। सड़क बंद करने, कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते से धरना दे रखा है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन मार्केट में 21 साला लड़की कत्ल। लड़की को सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल किया। मुलजिम ने वाक़े के बाद गिरफ्तारी दे दी। तफ्तीश के दौरान मुलजिम का कत्ल का एतराफ़। कहा वो मकतूला को पसंद करता था। मुलजिम के खिलाफ मकतूला के बहनोई की मुदायियत में मुकदमा दर्ज। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तुर्कमानिस्तान का दौरा। अशकाबाद में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। आलमी रोड ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा पूरे खत्ते को होगा। दोनों सदूर के दरमियान दो तरफा ताआवुन और ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। बरतानिया में तूफान आरवेन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड, वेल्स, शिमाली आयरलैंड में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। शदीद बर्फबारी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खस्तोर में पाक फौज के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा कामरी मेला इख्तिताम पजीर। मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, घुड़दौड़ और दीगर मुकाबलों का एहतमाम किया गया। ISPR के मुताबिक नौजवानों ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इलाका मकीनों को बर्फपोश पहाड़ों में इस्तेमाल साजो सामान और हथियारों से मुताल्लिक आगाही दी गई।
मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल जैन महमूद के नाम। जैन महमूद ने 2 घंटे 8 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। साहिबजादा सुल्तान दूसरे और नादिर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। खातिन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में तशना पटेल ने मैदान मार लिया। थाईलैंड में बंदरों के लिए दावत आम। मंकी फेस्टिवल में बंदरों की 2 टन फलों और सब्जियों से तवाज़ो। रमासाल फेस्टिवल का नाम व्हील चेयर मंकीज पार्टी रखा गया है।